जिस तरीके के विवाद हैं उस विवाद के थमने का नाम तो नजर नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग में मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इन चीजों को खुद देख रहे हैं। एक परिवार में छोटा मोटा विवाद होता रहता है। देखिए, ऐसा है कि एक ही घर में माँ बाप रहते हैं तो भाई से बहन को प्रॉब्लम हो जाता है, बाप से बेटा को प्रॉब्लम हो जाता है, तो इश्यूज तो रहते हैं। लेकिन है कि कहीं घर में इश्यूज घर के अंदर रहता है, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता है, और कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जो जग जाहिर हो जाता है। तो पाठक जी और अपने शिक्षा मंत्री के बीच में जो परिस्थितियां आई हैं वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय नेता ने उन लोगों से बात किया है और समझाया है और स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। तो शिक्षा मंत्री विवाद पर मनोज झा का बयान भी सामने आया। जेडीयू और आरजेडी नेताओं को मनोज झा ने नसीहत दी है। बयानबाजी से बचने की नसीहत मनोज झा की तरफ से आरजेडी और जेडीयू दोनों के ही नेताओं को दी गई है। आउट ऑफ टंग बयानबाजी से बचिए, बयानबाजी से गठबंधन को नुकसान होगा, विवाद पर गठबंधन पर असर नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन आउट ऑफ टर्न बयानबाजी से बचा करें। कोई भी हो, हमारे दल के लोग हों, उधर के हों, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, कुछ कोई भी हो, उनको यह तय करना होगा कि कोalition, कोई भी गठबंधन संजीदगियों से चलता है, संवेदना से चलता है। उस संजीदगी और संवेदना का तिरस्कार न हो, उसको तार तार न किया जाए। मेरी ये अपील होगी सबों से। एक ब्यूरोक्रेट और एक पॉलिटिकल लीडर जो मिनिस्टर है उनके बीच का मामला है, वो रिजॉल्व हो गया लगभग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी हमारी तरफ से या उधर से बयानबाजी से बचे। ये संवेदना दिखाने का वक्त। गठबंधन बहुत महीन गहराइयों में आपकी चिंता को देखता है। उधर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मनोज झा के बयान को सही ठहराया है। देखिए, जहां तक सवाल है माननीय शिक्षा मंत्री जी का और प्रधान सचिव, उनके प्रधान सचिव का, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। दोनों व्यक्ति को बुलाकर बैठ के उन लोगों की बात को सुनिए। कहीं न कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों में, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉर्ट आउट किया है। और रह गई बात, जैसा कि आदरणीय मनोज जी ने कहा है, वो एकदम सही बात कहा कि दोनों ओर के प्रवक्ता हैं, अधिकृत है किसी भी बात को बोलने के लिए। अन्य लोग बिना बात का बात बोलकर वो खामखा मीडिया के अंदर में एक लग रहा है क्रिएट कर दे रहे हैं कि दोनों गठबंधन में किसी प्रकार का आपस में मेल नहीं है। राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जेडीयू ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कौन खास बात है? ये कौन खास बात कर रही है बीजेपी? अरे तो इस लोकतंत्र बीजेपी कहाँ देख रही है? लोकतंत्र तो बीजेपी खत्म कर रही है। बीजेपी अगर रहेगा कुछ दिन तो इस देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को लेकर जो बवाल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये सब सरकार का काम है और सरकार का काम सरकार करती है, पार्टी का काम नहीं है। और बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां हावड़ा से हैदराबाद आ रही फलकनुमा एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई और आग लगने से 2 कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। एक कोच करीब आधा जल गया। घटना हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर पहले पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास हुई है। बताया जाता है कि ट्रेन के S4 कोच में आग लगी और कुछ ही देर में आग ने S5 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने चेन पुल कर ट्रेन को रोका और किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो इन तस्वीरों को देखकर एक बारगी को आप सहम जाएंगे, क्योंकि अचानक से S4 कोच में पहले आग लगती और देखते ही देखते इसने अपने साथ के ही कोच S5 को भी चपेट में ले लिया। लेकिन राहत सिर्फ इतनी कि लोगों ने चेन पुल कर ट्रेन को रोका और अपनी जान किसी तरह से बचाई है। वरना इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा और भयावह है। जान माल का नुकसान इसमें किस कदर हो सकता था। पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास, जो कि हैदराबाद से 50 किलोमीटर पहले बताया जा रहा है, वहां पर फलकनुमा एक्सप्रेस में ये हादसा हुआ है और इसके 2 कोच
जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फलकनुमा एक्सप्रेस के 2 बोगियां जो हैं वो आग की चपेट में आ गई। हालांकि आग की शुरुआत S4 बोगी से हुई, लेकिन आग लगने के पीछे की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देखते ही देखते ये आग जो है वो S5 कोच तक पहुंच जाती है और देखिए किस तरीके से धू कर जलती हुई ये दोनों ही बोगियां जो हैं वो ट्रेन की फलकनुमा एक्सप्रेस की नजर आती हुई, और आग किस कदर लगी हुई है, दूर दूर तक धुएं का गुबार लोगों ने देखा। हालांकि राहत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास यह हादसा बताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। आज भी सचिवालय नहीं गए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। पार्टी कार्यालय में नई शिक्षा नीति पर की बैठक। शिक्षा विभाग विवाद पर आरजेडी और जेडीयू नेताओं को आरजेडी सांसद मनोज झा की नसीहत। दोनों पक्षों के नेता बयानबाजी से बचें। मॉनसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना के एसएसपी भी रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मदरसा बोर्ड के एक्ट के उल्लंघन का आरोप। मंत्री ने जूनियर को दिया मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।